महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। पंचकुला से जो ये बैठक हुई है हमारी, इसमें हरियाणा के पूर्व स्पीकर माननीय ज्ञानचंद जी और अंबाला के पूर्व विधायक, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री छोटे भाई असीम गोयल जी और समाज के विभिन्न वरिष्ठ लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो ये बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो अग्र समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया कि महाराजा अग्रसेन जयंती जो पिछले कई वर्षों से अग्रवाल समाज की डिमांड थी कि सरकारी स्तर पर ये मनाई जाए, उसको आने वाली 22 तारीख को हरियाणा सरकार ने प्रदेश सरकार की ओर से मनाना तय हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें उपस्थित होंगे और पूरे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से जो समाज के व्यक्तित्व हैं, गणमान्य व्यक्तित्व हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सभी वहां पर उपस्थित होंगी और इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा वहां पर एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप भी उस दिन लगाया जाएगा, जिसे पंचकुला के अग्रवाल समाज के लोग अपने ही जो उन्होंने पिछली बार 750 का टारगेट लिया, उसे तोड़कर 1100 यूनिट ब्लड डोनेशन होने का संकल्प उन्होंने यहाँ पर लिया है। और इसके अलावा आज मैं इस आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूँगा। चाहे अग्रवा टीले की खुदाई की बात हो, वो खुदाई को दोबारा शुरू कराना, हिसार एयरपोर्ट को अब महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखकर उसको दोबारा चालू कराना, अग्रोहा और हिसार जो कॉरिडोर है मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाने का निर्णय लेना, और उसके अलावा महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को हरियाणा के पाठ्यक्रम में शामिल कराना। बहुत सारे काम जो अग्रवाल समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, उसका आने वाली 22 तारीख को अग्रवाल समाज हरियाणा का उनका धन्यवाद भी करेगी। और जो हरियाणा सरकार ने ये शुरुआत जो की है कि हर जयंती की तरह अन्य महापुरुषों की जो जयंतियाँ हरियाणा के अंदर सरकार की ओर से मनाई जाती थी, महाराज अग्रसेन जी की जयंती को भी उसमें सम्मिलित किया है। और आने वाले सालों में हरियाणा सरकार उस जयंती को मनाने का कार्यक्रम रखेगी अपने स्तर पर, और इसमें पूरे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे। सर, आपने महापुरुषों का जिक्र किया, प्रदेश सरकार की योजना है, महापुरुष है, तो उनके जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए रैलियाँ की जाती है, कार्यक्रम किए जाते हैं। जो महाराजा अग्रसेन की याद में जो कार्यक्रम रहेगा, समाज के लिए किस हिसाब से देखते हैं आप? सारे समाज के लोग इकट्ठा हैं। देखिए, हमारे समाज के जो लोग हैं अपने अपने स्तर पर महाराजा अग्रसेन जयंती भी मनाते रहे और महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को आगे ले जाने का काम भी करते रहे। लेकिन हरियाणा सरकार का समर्थन, क्योंकि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में सबका साथ सबका विकास जो सम्मिलित है वो महाराजा अग्रसेन जी का ही समाजवाद का सिद्धांत है। और अंत्योदय की बात जो हम लोग करते हैं कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग व्यक्ति को भी सभी तरीके से लाभान्वित और सरकार की सभी सुविधाएं मिले, वो भी महाराजा अग्रसेन जी का ही की नीति और नियम है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस पर चलने का काम अनेकों वर्षों से कर रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर महाराजा अग्रसेन जयंती को एक सरकारी कार्यक्रम बनाने का काम माननीय नायब सैनी जी ने किया। इसके लिए समाज उनका धन्यवादी है और पूरे समाज के लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जयंती को भी एक सरकारी रूप देकर हम मनाने का काम हरियाणा सरकार की ओर से करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अग्रसेन जयंती हरियाणा में मनाने का कार्य किया, तो इसके पीछे सरकार का क्या संदेश है? देखिए, सरकार का संदेश जिस तरीके से सरकार की पहले भी नीति है, अनेकों महापुरुष जो कि पिछले 10 साल के अंदर मैं समझता हूँ जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में बनी है, अनेकों महापुरुषों की जयंती और उनको याद करने का काम और उन्होंने जो जो समाज के लिए किया वो लोगों के अंदर प्रचलित करने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसी भी महापुरुष को नेग्लेक्ट ना करके उनकी महानता को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उसके अंदर कहते हैं ना, वन मोर फेदर इन हिज कैप, तो एक और जो है पंख लगाने का काम महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी तौर पर रिकॉग्नाइज करने का काम नायब सैनी जी ने किया है। तो ये मैं समझता हूँ उसी कड़ी का एक रूप है।
सर, परसों से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है। आप यूएलबी मिनिस्टर, स्वच्छता के लिहाज से कैसे देखें इस सेवा पखवाड़ा में? स्वच्छता की किस तरीके के अभियान रहेंगे? देखिए, सेवा पखवाड़ा जो शुरू हो रहा है 17 तारीख से 2 अक्टूबर, 3 महापुरुषों की का जन्मदिन 17 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और आने 25 सितंबर को जो हमारे दूसरे महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत दिया, उनका की जन्म तिथि है। और 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का की जन्म तिथि होती है। तो उन तीनों महापुरुषों की जयंती को मिलाकर एक पखवाड़ा, जो समाज के सेवा के रूप में जो जो उनकी बातें थी, जो जो उनके सिद्धांत थे, जो जो उनके लिए समाज को देने का काम था, उनको प्रचलित करने का काम इस पखवाड़े के अंदर किया जाएगा। चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर वंचित लोगों को लाभान्वित करने की बात हो, सभी तरीके की सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। और लोगों के अंदर ये जन जागरण करने का काम होगा कि स्वच्छता एक कोई अभियान नहीं है, स्वच्छता एक ज़रूरत है। स्वच्छता ऐसा काम है जिसे हम अपनी दिनचर्या के अंदर सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अग्रसेन जयंती की उपलक्ष्य में क्या हरियाणा सरकार कोई घोषणा भी करने जा रही है? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का प्रोवोकेटिव है, उनका विशेषाधिकार है। हम समाज के लोगों की तो अपनी बात रखना है, उसको मानना ना मानना, उसको कितना मानना, ये मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन जब बड़े लोग, जब किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसी देश के प्रधानमंत्री समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं और जिनका दिल इतना बड़ा हो कि हर चीज़ पहले ही समाज के लोगों को इतनी सारी चीज़ों से, जो सालों सालों से डिमांड थी, उनको पूरा करने का काम नायब सैनी जी ने किया है, तो मुझे उम्मीद है कि समाज जो जो बात रखेगा उस पर भी मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, गौर करेंगे, और उनको अगर संभव होगा तो मानने का काम भी मुख्यमंत्री जी करेंगे।